जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस एक नए वीडियो में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक स्टोरी देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो आपके जीवन पर आधारित है, यानी इससे आप अपने जीवन के बारे में कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे और इसकी हिंदी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो इस स्टोरी का नाम है द टू बोटल्स, यानी दो बोतलें। द टू बोटल्स यानी दो बोतलें इस स्टोरी का नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं मीनिंग भी लिखता चलूँगा जो कठिन आएगा बार, ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। स्मॉल का मतलब छोटा, विलेज का मतलब हो जाएगा गांव। विलेज का मतलब क्या होता है? तो गांव होता है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। देयर वाज ए स्कूल, एक स्कूल था। देयर कोई मीनिंग नहीं देगा, डमी सब्जेक्ट है। देयर वाज ए स्कूल, एक स्कूल था। वेयर, वेयर का मतलब जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ। द साइंस टीचर, साइंस टीचर यानी विज्ञान के अध्यापक। ऑलवेज, ये क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हो जाएगा सदैव। ऑलवेज का मतलब हो जाएगा सदैव, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम लोग देखना चाहें तो क्या है? इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। देयर वाज ए स्कूल, एक स्कूल था। वेयर, जहाँ। द साइंस टीचर, साइंस यानी विज्ञान के अध्यापक। ऑलवेज का मतलब सदैव, सदैव। यूज्ड टू क्रिएटिव वेज टू टीच, यानी जो वो पढ़ाते थे। यहाँ पर टीच का मतलब हो जाएगा पढ़ाना। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक या अलग अलग तरीके से, ठीक है। रचनात्मक या अलग अलग, वेज का मतलब तरीका, यानी वो अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे। किस तरीके से पढ़ाते थे? जो विज्ञान के टीचर थे वो रचनात्मक तरीके से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते थे। जहाँ एक इसको छोटा गांव है और उसमें स्कूल है, और हाँ साइंस के जो टीचर हैं वो उन्हें बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। ही केम टू द ग्लास विद टू बॉटल्स, सॉरी क्लास। ही केम, वह आए। टू द क्लास यानी क्लास में। विद टू बोटल्स यानी दो बोतलों के साथ। इसका मतलब हो जाएगा साथ। ही क्या है? प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन। केम का मतलब आना, ठीक है। एक कम की सेकेंड फॉर्म है। वन डे, एक दिन। ही केम टू द क्लास, वह क्लास में आए। विद टू बोटल्स यानी दो बोतलों के साथ, दो बोतलों के साथ। वन इम्पटी बोतल, इम्पटी का मतलब हो जाएगा खाली। इम्पटी का मतलब खाली। वन इम्पटी बोतल, एक खाली बोतल। एंड और वन हाफ फिल्ड बोतल, एंड और वन, एक। वन का मतलब एक। हाफ फिल्ड, आधी भरी। हाफ फिल्ड का मतलब आधी भरी बोतल, आधी भरी बोतल। एक खाली बोतल है, एक आधी भरी बोतल है। जो वो टीचर आए हैं वो एक बोतल खाली लाए हैं, एक बोतल भरी हुई लाए हैं। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स, उन्होंने, आस्क का मतलब पूछना, यानी स्टूडेंट्स बच्चों, यानी उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा या बच्चों से पूछा। क्या पूछते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये दोनों मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब फर्क। डिफरेंस का मतलब हो जाएगा फर्क। बिटवीन मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है या क्या डिफरेंस है इन दोनों बोतलों के बीच में, वो टीचर जो है वो बच्चों से पूछ रहे हैं। अब बच्चे क्या आंसर देते हैं वो देखते हैं। सम सेड, सम का मतलब कुछ, सेड बोले कुछ बोले। सम सेड कुछ बोले। वन इज इम्पटी, एक खाली है। वन इज इम्पटी, एक खाली है। अदर सेड, दूसरे। अदर का मतलब दूसरे। अदर सेड, दूसरे बोले। वन इज हाफ
फुल यानी आधी भरी है। वन इज हाफ फुल, आधी भरी है। दूसरे बोले आधी भरी है। एक कुछ बोले कि एक जो बोतल है वो खाली है, और कुछ बोले जो बोतल है वो आधी भरी है, यानी दो बोतलें हैं, उनकी नज़र दोनों पर जा रही है। ठीक है। द टीचर, टीचर मतलब अध्यापक, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराना। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, टीचर मुस्कुराए एंड सेड और बोले, द रियल डिफरेंस इज इन योर माइंड, रियल डिफरेंस वास्तविक फर्क इज है इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में। द रियल डिफरेंस वास्तविक डिफरेंस फर्क इज इन योर माइंड यानी तुम्हारे माइंड में है। वास्तविक जो फर्क है वो तुम्हारे माइंड में है, इन बोतलों में नहीं। वो ये क्यों कह रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। ठीक है। द रियल डिफरेंस इज इन योर माइंड यानी जो रियल डिफरेंस वास्तविक डिफरेंस फर्क है वो तुम्हारे दिमाग में है। आगे हम लोग देखते हैं। सम पीपल लुक एट, कुछ लोगों ने लुक एट देखा, द इम्प्टी बोतल खाली बोतल, कुछ लोगों ने खाली बोतल देखा, एंड फोकस ओनली ऑन व्हाट इज मिसिंग यानी फोकस किया उन, एंड फोकस ओनली ऑन यानी ओनली का मतलब हो जाएगा केवल, ओनली का मतलब केवल, यानी कुछ लोगों ने यहाँ पर सम पीपल लुक एट, कुछ लोगों ने देखा द इम्प्टी बोतल यानी खाली बोतल, एंड फोकस ओनली ऑन व्हाट इज मिसिंग यानी क्या मिसिंग है या इसमें क्या नहीं है, यानी इसमें क्या नहीं है, किसमें क्या नहीं है, तो एक जो बोतल है वो देख रहे हैं इसमें क्या नहीं है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी ये सेंटेंस आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। बट वाइज पीपल, बट लेकिन बुद्धिमान लोग, वाइज पीपल, वाइज का मतलब बुद्धिमान, वाइज पीपल बुद्धिमान लोग, लुक एट देखते हैं या देखा, द हाफ फिल्ड आधी भरी बोतल, द हाफ फिल्ड बोतल आधी भरी बोतल, एंड एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब सराहना करना, सराहना किया। व्हाट इज ऑलरेडी देयर यानी इसमें ऑलरेडी मतलब पहले से है, यानी कुछ लोगों ने सराहना की कि इसमें पहले से ही है, क्या है तो उसमें पहले से पानी है, कुछ लोगों ने सराहना की कि इसमें पहले से पानी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देन ही एडेड, फिर उन्होंने कहा, किसने, तो उन अध्यापक ने क्या कहा देखते हैं। देन ही एडेड, फिर उन्होंने कहा, लाइफ इज जस्ट लाइक दिस, लाइक भी, लाइफ जो है, लाइफ का मतलब जीवन या जिंदगी, लाइफ इज जस्ट लाइक दिस यानी जो जिंदगी है वो ऐसी ही है। इफ यू फोकस ओनली ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इफ यदि यू फोकस तुम फोकस करोगे, ठीक है, इफ यू फोकस यदि तुम फोकस मतलब ध्यान दोगे, ओनली केवल ऑन प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं पर, यदि तुम केवल समस्याओं पर ध्यान दोगे, एवरीथिंग विल सीम इम्पटी, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज, विल सीम लगेगी, इम्पटी खाली यानी प्रत्येक चीज तुम्हें खाली लगेगी। यदि तुम सिर्फ समस्याओं पर फोकस करोगे, ध्यान दोगे, तो तुम्हें प्रत्येक चीज खाली लगेगी, वो टीचर कह रहे हैं। बट लेकिन, इफ यदि, यू लुक एट तुम देखोगे, द गुड थिंग्स यानी अच्छी बातें, अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, एंड होप का मतलब उम्मीद, ठीक है, लाइफ फील्स फुल तो तुम्हें जिंदगी जो है वो भरी हुई लगेगी। ठीक है। बट लेकिन, इफ यदि, यू लुक एट तुम देखोगे, द गुड थिंग्स अच्छी बातें, अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, एंड उम्मीद, यदि तुम ये चीज़ें देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, लाइफ फील्स फुल यानी लाइफ जो है वो जिंदगी जो है वो तुम्हें फुल मतलब भरी हुई लगेगी। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, होप का मतलब उम्मीद, आशा। ठीक है। द स्टूडेंट अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना,
द अंडरस्टूड, जो विद्यार्थी हैं वो समझे, दैट की पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार या बातें। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक बातें या विचार कैन चेंज, बदल सकते हैं देयर इंटायर लाइफ, यानी उनकी इंटायर लाइफ जो है वो बदल सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इंटायर लाइफ जो है वो उन्हें बदल सकते हैं। द स्टूडेंट अंडरस्टूड, विद्यार्थी समझे, दैट की पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार कैन या विचार या बातें कैन चेंज देयर इंटायर लाइफ, जो इंटायर लाइफ उनकी है उसे बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बदल सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।